ऐश, ओल्ड मैन, म्यूटू और ड्रैगोनोस तो बच चुके थे, पर अब हेक्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका था क्योंकि ऐश के फ्रेंड्स ने उसके एजेंट्स और सिल्वर को इजीली हरा दिया था एंड अब वो अपने एजेंट्स को अपडेट करने वाला था, जिनको हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड मैन, ऐश और उसके फ्रेंड्स हेक्टर के बेस से बाहर आ चुके थे और अब उनको चारों तरफ वोल्केनोस ही वोल्केनोस देखने को मिल रहे थे। ओल्ड मैन बोलते, एक मिनट ऐश, मैंने अपने एक्लिप्सर एक्स को वापस नहीं लिया जिसका पॉकीबॉल हेक्टर ने चोरी कर लिया था। ऐश रिप्लाई करता है, ओ हाँ, मैंने आपका एक्लिप्सर एक्स वापस नहीं किया। ऐश अपने जेब से एक पॉकीबॉल निकालता है और कहता है, ये लीजिए, ये रहा आपका एक्लिप्सर एक्स। ओल्ड मैन कहते हैं, ये पॉकीबॉल तुम्हारे पास कैसे आया? ड्रैगोनोस और म्यूटू के साथ हेक्टर के एजेंट्स ने इसका पॉकीबॉल भी अपने पास रख लिया था। ऐश कहता है, जब हेक्टर के एजेंट ड्रैगोनोस और म्यूटू को केज में कैद करने लेके जा रहे थे उनके पॉकीबॉल्स में, तब उनके पास एक्लिप्सर एक्स का पॉकीबॉल भी था और वो पॉकीबॉल गलती से उनके हाथों से गिर जाता है। इस पर उनका ध्यान भी नहीं जाता। इसी का फायदा उठाते हुए मैंने उस पॉकीबॉल को उठाकर अपने जेब में रख लिया था, बट उसके बाद मैंने एक्लिप्सर एक्स को बाहर नहीं निकाला ताकि किसी को भी ना पता चले कि मेरे पास एक्लिप्सर एक्स है। ओल्ड मैन अपने एक्लिप्सर एक्स के पॉकीबॉल को ले लेते हैं और कहते हैं कि ऐश, मानना पड़ेगा तुम काफी स्मार्ट हो। मिस्टी कहती है, वो सब तो ठीक है, बट हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? अभी भी ऐश के मिथिकल और लेजेंडरी पॉकीमॉन ट्रैप्ड हैं। इवन अभी तक हेक्टर ने ऐश को इस वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियन की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐश को कोई ट्रॉफी वगैरह भी नहीं मिली है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हेक्टर बिलीव नहीं कर सकता कि किसी ने उसको डिफीट कर दिया है। वो अपनी हार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ये एक वीक पॉकीमॉन ट्रेयर का साइन है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन ट्रेयर अपनी हार जरूर एक्सेप्ट करता है और अपने वीक एरियाज में काम करके उन सबको इम्प्रूव करता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो पॉकीमॉन ट्रेयर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दोबारा कमबैक करना जानते हैं, पर हेक्टर के अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। देखना होगा कि क्या वो तुम्हें पॉकीमॉन वर्ल्ड चैंपियन की तरह एक्सेप्ट भी करता है या फिर नहीं। सैना कहती है, हेक्टर के मानने या फिर ना मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐश ने सबके सामने एक ऑफिशियल बैटल के अंदर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके और बिना किसी चीटिंग के हेक्टर को डिफीट किया है, तो ऐश को असलियत में पॉकीमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल मिल जाना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ की चीजें उस तरह से वर्क नहीं करती हैं जिस तरह से तुम सोच रहे हो। बिना किसी डाउट के ऐश को वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिल जाना चाहिए और यहाँ का वर्ल्ड चैंपियन हेक्टर है, बट वो एक एविल पॉकीमॉन ट्रेनर है जो कि यहाँ के सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर वही होता है जो कि वो चाहता है और यहाँ पर उसके ज्यादा फैंस भी नहीं है। सारे के सारे लोग उसको हेट करते हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बट ऐश को जो करना था उसने वो कर दिया। अपने लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन्स को बचाने के लिए उसको हेक्टर को डिफीट करना था और अब वो काम हो चुका है। अब अगर इसके बाद भी हेक्टर ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन्स वापस देने के लिए तैयार नहीं है तो हमें खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट उससे पहले हम सबके पॉकीमॉन्स काफी वीक हो चुके हैं। काफी टाइम से हमने उनको हील भी नहीं किया है। हमें पास के पॉकीमॉन सेंटर में जाकर उनको हील करवाना होगा। ओल्ड मैन कहते हैं, बट हेक्टर का बेस काफी अंदर था और पास में कोई भी पॉकीमॉन सेंटर नहीं है। अगर हमें किसी सिटी में जाना है तो वो काफी दूर होने वाली है, बट मेरे पास एक आइडिया है। बारिश बंद हो चुकी है एंड अब हम फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन्स का यूज कर सकते हैं। ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन्स को बाहर निकालते हैं। वहीं पर ब्रॉक ऐश के सारे पॉकीमॉन्स ऐश को हैंड ओवर कर देता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है एंड उसके ऊपर बैठकर सभी लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग कुछ ही मिनट्स के अंदर किसी सिटी में पहुंच जाते हैं, बट उनको एक काफी अजीब चीज देखने को मिलती है। हर जगह पर कुछ एजेंट्स थे। इस जगह के काफी सारे बिल्डिंग्स को भी लॉक कर दिया गया था और इसके पीछे का रीजन किसी को भी नहीं पता है। नॉर्मली एट्रो रीजन में काफी सारे लोग हुआ करते थे और हर जगह पर हमें पॉकीमॉन ट्रेयर्स देखने को मिल जाते थे, पर अगर इस सिटी में कोई देखने को मिल रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स थे। लकीली यहाँ के पॉकीमॉन सेंटर खुले हुए थे। सभी लोग पॉकीमॉन सेंटर के अंदर जाते हैं। ओल्ड मैन, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी अपने अपने पॉकीमॉन्स को हील करवा लेते हैं। पॉकीमॉन सेंटर के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ब्रॉक ने किस पॉकीमॉन ट्रेयर के पॉकीमॉन को यूज करके सिल्वर की ऑब्ली वैरियन को डिफीट किया था। ब्रॉक उन कुछ पॉकीमॉन ट्रेयर्स के पास जाता है और कहता है कि ये सिटी नॉर्मल नहीं लग रही है जैसा कि ये पहले हुआ करती थी। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? वो पॉकीमॉन ट्रेयर्स आसपास देखते हैं और सेफ महसूस होने के बाद वो ब्रॉक को कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस सिटी का हाल नहीं है, बल्कि एट्रो रीजन के हर एक सिटी को सील कर दिया गया है। कुछ न कुछ काफी खराब हुआ है हेक्टर के साथ। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इतने में ही कुछ एजेंट्स गेट से एंटर करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तुम सबको साफ मना किया है कि तुम्हें बाहर नहीं घूमना है और सिर्फ पॉकीमॉन सेंटर खुला हुआ है, पर यहाँ पर भी तुम्हें अपने काम से मतलब रखते हुए अपने पॉकीमॉन्स को हील करवा के निकल जाना है, ना कि यहाँ पर डिस्कशन करते हुए बैठना है। अभी बाहर निकल जाओ। वो पॉकीमॉन ट्रेयर्स, ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स सभी लोग एजेंट्स की बात मानकर बाहर निकल जाते हैं। वो सारे पॉकीमॉन ट्रेयर्स अपने घर चले जाते हैं। एजेंट्स कहते हैं, और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भी घर के अंदर जाओ, हमें कोई भी बाहर घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए। मिस्टी कहती है, बट क्यों? एजेंट कहता है कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वरना हम तुम सबको ठिकाने लगा देंगे।
वेल अब ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास कोई रूम तो था नहीं, इसीलिए वो अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और उस सिटी से उड़कर एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। सभी लोग कंफ्यूज थे कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। ओल्ड मैन कहते हैं इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये सब हेक्टर करा रहा है और इसके पीछे का रीजन भी मुझे पता है। हेक्टर को नहीं लगा था कि हम ऐश तक पहुंच पाएंगे और उसको छुड़ा पाएंगे, बट हमने ये कर दिखाया है। हमने उसके एजेंट्स को भी बुरी तरीके से डिफीट किया है, जो कि काफी डिफिकल्ट माना जाता था। इसीलिए हेक्टर का ईगो हर्ट हो चुका है और अब हमें वो किसी भी कीमत पर लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस लेने नहीं देना चाहता। ऐश कहता है ये बात तो सही है, बट इसमें पूरे के पूरे सिटी को सील करने से क्या मतलब है और हर जगह पर इतने सारे एजेंट्स क्यों तैनात है। ओल्ड मैन कहते हैं इसके पीछे का रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर एक गेस करूँ तो हो सकता है कि हेक्टर चाहता है कि तुम किसी भी सिटी में ना घूमो और किसी से भी इंटरेक्ट ना करो, जिससे तुम उनको हेक्टर की असलियत बता पाओ और कुछ लोगों को हेक्टर की लोकेशन भी पता होगी। इसलिए हेक्टर पहले से एक कदम आगे चल रहा है। ऐश कहता है ऐसे में तो हमें अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को ढूंढना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, हमें कोई ना कोई आइडिया तो मिलने ही वाला है जिससे हम हेक्टर को ढूंढ निकालेंगे। इतने में ऐश के सारे पोकेबॉल में से एक पोकेबॉल से म्यूटू बाहर आ जाता है। ऐश कहता है म्यूटू क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों बाहर आ गए। म्यूटू काफी सीरियस लग रहा होता है और वह अपने साइकिक पावर्स का यूज करता है और बात करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक कहता है म्यूटू टेलीपैथी का यूज करके हमें कुछ बताना चाहता है। सभी लोग म्यूटू की बातें सुनते हैं। म्यूटू कहता है कि मैं उसी जगह से भाग के आया हूँ जहाँ पर ऐश के बाकी पोकेमॉन्स को कैद करके रखा गया है। शॉर्ट में मेरे पार्टनर्स को जिनके साथ मिलकर मैं अपोनेंट से बैटल किया करता था और काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट भी किया है। अगर हेक्टर ने इन सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स की पोजीशन नहीं चेंज किए तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वहाँ तक पहुँचने में। ब्रॉक कहता है ओ हाँ, म्यूटू को भी वहीं पर कैद किया गया था और हम तो इसके बारे में भूल ही गए थे। डेफिनेटली म्यूटू वो पोकेमॉन है जो कि हमारी वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कर सकता है। म्यूटू हमें वहाँ तक लेके चलो। किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था, पर म्यूटू अपने फ्रेंड जैसे कि रेक्वाजा और आर्चर्स की अहमियत समझता था। म्यूटू कहता है मुझे फॉलो करो। ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं, वहीं पर ऐश अनलीश करता है चार्जर्ड को। सभी लोग अपने अपने पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ जाते हैं और म्यूटू को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। म्यूटू टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि जहाँ पर हेक्टर ने ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कैद किया है वो रास्ता काफी ज्यादा अंदर है। नॉर्मली तुम वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाते, पर क्योंकि मैंने वो जगह देख रखी है मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। और हाँ, वो एक बंकर है, यानी कि ऐश के पोकेमॉन्स को अंडरग्राउंड ट्रैप किया गया है।